बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन टिक्का रोल की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जिसको मैंने ब्रेड क्रम्ब से बनाया है और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची रोल होंगे। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊंगा और उन मसालों का इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह जो आपके किचन में मौजूद होंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है चूल्हे पर रखकर, और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन डालकर आपने इसको 3 मिनट तक सोते कर लेना ताकि लाइट से ब्राउन हो जाए। इसके बाद इस पैन में आपने आधा किलो के बराबर क्यूब कटा हुआ चिकन वो डाल देना है, और आपने इस चिकन को इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा वाइट नहीं हो जाता। तो जब इसका कलर वाइट हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक डालना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर दड़ा मिर्च आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसमें लाल मिर्चें को 1 खाने के चम्मच के बराबर डालनी है, और हल्दी आधा चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ज़ीरा 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है, और इसके बाद आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका पानी रिलीज़ नहीं हो जाता। तो इसके बाद आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर तिक्का मसाला डालना है, और आपने कोरिएंडर पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला डालना है, और ये चिकन पाउडर है ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डाल दें आप इसके अंदर, और ये फूड कलर है ये पिंच आपने इसके अंदर डालना है, यानी 1 चुटकी आप इसके अंदर डाल दें। उसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है और इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है ड्राई नहीं होता। तो आपने इसका कवर उठाकर इसको आपने मज़ीद इसी तरह पकाना है जब तक इस चिकन का पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसके बाद आपने एक बाउल ले लेना है, इस बाउल को आपने इस तरह पैन के अंदर रखकर इसके अंदर जलता हुआ कोयला जो मैंने चूल्हे के दूसरे बर्नर पर रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर रखना है, और इसके बाद आपने इसके ऊपर बटर या तेल थोड़ा सा डालकर आपने इसको कवर कर लेना है। इससे ये होगा कि स्मोकी सा फ्लेवर इस चिकन टिक्का में आएगा, और इस तरह इस चिकन टिक्का को आप एक अलग बर्तन में रखकर ठंडा कर लें। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, इस बाउल में तकरीबन छाना हुआ 1 कप के बराबर आपने मैदा डालना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डालकर इस बाउल के अंदर आपने आधा कप के बराबर पानी डालना है। ये हमने बैटर जो बनाना है ये चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल की रोलिंग के लिए और इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग के लिए हम ये बैटर बना रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालकर इसके अंदर 1 अंडा जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगा। अंडा जो है वो बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये आपने इस तरह अंडा डालकर इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स कर लेना है, और ये बैटर बिल्कुल पतला होना चाहिए, ना इतना थिक हो ना इतना मोटा होना चाहिए। तो ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इसके बाद ये मेरे पास स्प्रिंग रोल शीट है, इसको समोसा पट्टी भी कहते हैं। तो एक रोल जो है मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इस तरह देख लें। आपने रोलों को जो है वो टाइट करके रोल करना है। आपने अगर ढीले रोल किए तो इसके अंदर ऑयल भी जज़ब होगा, और ये रोल जो हैं चिकन टिक्का के ये नरम बनेंगे और इसके अंदर ऑयल जज़ब हो जाएगा और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा ऑयली लगेंगे। इसके बाद आपने इस शीट को इस तरह कट लगा लेना है। अगर आपका दिल करता है आप कट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनको ब्रेड क्रम्ब लगाना है और इनको फ्राई करना है। तो मैं इस तरह बग़ैर ब्रेड क्रम्ब के बनाए तो आपने इस तरह कट लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि रोलों में इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती आएगी और बहुत ज़बरदस्त से रोल बनेंगे। तो मैंने ये कट लगा लिए हैं। आप ब्रेड क्रम्ब के बगैर अगर बनाना चाहते हैं तो आपने इस तरह कट लगा कर आपने इन रोलों को बना लेना है। आपने इन रोलों को टाइट करके बनाना है, ढीला बिल्कुल नहीं बनाना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इनको ढीले बनाएंगे तो इनके अंदर ऑयल जज़ब हो जाएगा, जिस वजह से ना तो ये रोल क्रिस्पी बनेंगे और ना ही इनमें टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने ये जो बैटर हमने बनाया हुआ था आपने ब्रश के साथ इस तरह पट्टी पर लगा लेना है,
और इसके बाद आपने ये रोल इस तरह बना लेने हैं और इनको टाइट करके आपने तमाम रोल बनाने हैं। और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त से रोल आपने सारे रोल इसी तरह बनाने हैं। तो ये तमाम रोल मैंने इस तरह बना लिए हैं। इसके बाद मैं ये ब्रेड क्रम्ब ले लूँगा, ये तकरीबन 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्ब है। इसके बाद जो मैंने रोल बना के रखे हुए थे, आपने इन रोलों को इस तरह कोटिंग कर लेनी है। जो बैटर मैंने बनाया हुआ था, तमाम रोलों की इस तरह कोटिंग करके आपने ब्रेड क्रम्ब की इस तरह कोटिंग कर लेनी है। अंडा डालने का मकसद ही यही है कि इंशाल्लाह अंडा डालने से बाइंडिंग अच्छी होगी। अगर आप खाली मैदा और पानी का और कॉर्नफ्लोर का बनाएंगे तो उससे ये ब्रेड क्रम्ब उतर जाएगा। और इसके बाद मैंने तेल गरम करके रख लिया था और आपने रोल इस तरह एक एक करके इसमें डालकर फ्राई कर लेने हैं। आपने तमाम रोलों को फ्राई करने के लिए ऑयल की हीट ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आपने इसको लो मीडियम हीट पर फ्राई करना है। अगर आप इसकी हीट जो है तेज़ रखेंगे तो आपके जो रोल बनाए हुए हैं वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस तरह लो मीडियम हीट पर इनको फ्राई करना है। तो इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे ये बनाए हुए रोल आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी रेसिपी के बारे में आपको मालूमात चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर और जज़ाकुमुल्लाह खैर।